गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की जो टेस्ट आने वाली है, दयालु शिकारी और एक जगत एक लोक, तो इसका हम रिवीजन करेंगे। और यहाँ मैंने पेपर स्टाइल भी आपको अगले लेक्चर में बता दी थी कौन कौन से प्रश्न आएंगे, तो इसके अनुसार आज हम रिवीजन करते हैं। बच्चों, रिवीजन करते समय आप अपनी नोटबुक साथ में रखिए और आपको भी मेरे साथ जो मैं कराती हूँ वो करना होगा। इकाई 1 दयालु शिकारी चित्रपाठ द्वारा कहानी थी। इसका अभ्यास का पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। अभ्यास का पहला जो प्रश्न था, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला जो प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इस चित्रपाठ में हिरनी की बात की गई है। दूसरा जो प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? तो आपने जो पशु को देखा है वो आपको लिखना होगा। मैंने गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं को देखा है। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, भालू, बंदर, हिरन, हाथी जानवर देखने को मिलते हैं। चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। शिकारी, दयालु, जंगल, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल आदि शब्द होंगे। फिर अगला जो प्रश्न था, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। शिकारी, तो शिकारी ने हिरनी को निशाना बनाया। दयालु, शिकारी बहुत दयालु था। जंगल, जंगल में हिरनी दौड़ती नजर आई। बंदूक, शिकारी के पास बंदूक थी। गोली, हिरनी की टांग में गोली लगी। शावक, हिरनी ने एक शावक को जन्म दिया। आंसू, गोली लगने से हिरनी की आंखों में आंसू आ गए। चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही थी? पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे पत्ते खाती होगी। तीसरा है, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी और ताजी है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी हिरनी का शिकार ताज़ा मांस खाने के लिए करना चाहता था। पांचवा है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। छठा है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली है और उसके पास एक शावक भी है। फिर है, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज करना चाहता था। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ। फिर बच्चों, दूसरी कहानी थी स्वाध्याय में बातूनी कछुआ। तो यहाँ उसके भी एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है, कछुओं की क्या आदत थी? तो कछुओं की बहुत बोलने की आदत थी। बरसात कम होने पर क्या हुआ? तो बरसात कम होने पर तालाब का पानी सूखने लगा। तीसरा है, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? तो कछुओं ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। पांचवा है, कछुओं का मुंह खुलने पर क्या हुआ?
तो कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। फिर यहाँ है प्यासा कौवा या बुद्धिमान कौवा। कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? तो कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? तो कौवे घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। कौवे ने घड़े के पास क्या देखा? तो कौवे ने घड़े के पास बहुत से कंकड़ देखे। घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? तो घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? तो कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनिए। जंगल में शिकारी एक खाली जगह को देखा। ए हिरनी, बी बकरी, सी लोमड़ी और डी सियारे। तो ए हिरनी। शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। ए झाड़ी, बी खंभे, सी पहाड़ी और डी पेड़। तो इसका उत्तर आएगा डी पेड़। शिकारी ने हिरनी की आंखों में खाली जगह देखे। ए अंगारे, बी आंसू, सी तारे और डी सपने। तो क्या देखे थे? बी आंसू। पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। तो सी शावक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिकारी को खाली जगह का मांस खाने की इच्छा हुई। हिरण। हिरण खाली जगह में रहते हैं। जंगल। गोली हिरनी की खाली जगह में लगी थी। टांग। हिरनी ने एक खाली जगह को जन्म दिया था। शावक। शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ। पछतावा। सही विकल्प चुनिए। किसके मुंह में पानी आ गया? तो ए सियारिन, बी कुत्तिया, सी लोमड़ी और डी भालू। तो उसका आंसर आएगा सी लोमड़ी। दूसरा है पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? तो ए कबूतर, बी मोर, सी कौवा और डी कोयल। तो उसका उत्तर आएगा सी कौवा। तीसरा है लोमड़ी कैसी थी? ए चालाक, बी भोली, सी शर्मीली और डी मूर्ख। तो ए चालाक। कौवा कैसा था? ए मूर्ख, बी समझदार, सी चापलूस और डी धोखेबाज। तो बी समझदार। पांचवा अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। ए गुमराह, बी दुखी, सी परेशान और डी चकित। तो इसका उत्तर आएगा डी गुमराह। ए गुमराह। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। तो डाल। लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। गाना। तीसरा कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। चालाकी। चौथा फिर कौवे ने मजे से खाली जगह खा ली। रोटी। बातूनी कछुआ में सही विकल्प पहला है। कछुआ कहाँ रहता था? तो ए नदी, बी झील, सी तालाब और डी पोखर पर। तो इसका उत्तर आएगा सी तालाब। दूसरा है कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? ए कौवे, बी हंस, सी बगुले और डी सारस। तो इसका उत्तर आएगा बी हंस। तीसरा है कछुआ बहुत खाली जगह था। तो उसका ए आलसी, बी शरारती, सी बुद्धिमान और डी बातूनी। तो इसका उत्तर आएगा बातूनी। चौथा है रास्ते में क्या आया? तो ए जंगल, बी शहर, सी गांव और डी मैदान। तो क्या आया था? सी गांव। कछुए के मुंह से क्या छूट गया? ए तार, बी वायर, सी लकड़ी और डी रस्सी। तो इसका उत्तर आएगा सी लकड़ी। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति में है पहली जो है तालाब में एक खाली जगह रहता था। तो कछुआ। 2 हंस कछुए के खाली जगह थे। तो मित्र। 1 साल बरसात बहुत खाली जगह हुई। तो कम।
हंस एक खाली जगह ले आए तो लकड़ी। 5वां है खाली जगह को देखकर कछुए से रहा न गया तो लोगों को। खाली जगह तालाब में रहता था तो कछुआ। फिर बुद्धिमान कौआ का सही विकल्प में पहला है कौआ कैसा था, तो ए भूखा, बी प्यासा, सी चालाक और डी काला। तो कौन सा उत्तर आएगा? बी प्यासा। दूसरा है कौवे को क्या नहीं मिला, तो ए मित्र, बी रास्ता, सी खाना और डी पानी। तो इसका उत्तर आएगा डी पानी। तीसरा है कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा, तो ए लोटा, बी घड़ा, सी खाना और डी पानी। तो बी घड़ा। चौथा है कौवे ने घड़े में क्या डाले, ए कंकड़, बी कंचे, सी गेंदे और डी दाने। तो इसका उत्तर आएगा ए कंकड़। कौआ कैसा था, तो ए जल्दबाज, बी धूर्त, सी बुद्धिमान और डी साहसी। तो इसका उत्तर आएगा सी बुद्धिमान। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में पहली है कौवे को खूब खाली जगह लगी थी तो प्यास। कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की, तो क्या की? तलाश। घड़े में खाली जगह पानी था तो थोड़ा। कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी तो चोंच। कौवे ने घड़े के आसपास खाली जगह पड़े देखे तो कंकड़। और बच्चों दूसरी इकाई और व्याकरण विभाग है, उसका रिवीजन हम कल करेंगे। थैंक यू।